महागठबंधन में जो परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी उनमें कल काफ़ी हद तक सुधार आ गया था, लेकिन कल के बाद एक बार फिर से परिस्थितियां वापस वहीं पहुंच गई जहां कल रात में सब कुछ ठीक हुआ था। अब देखिए, या तो यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। या तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन में सबसे बड़ी समस्या मांझी जी खुद बन गए हैं, या कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मांझी जी महागठबंधन कितनी भी अच्छी रह जाए लेकिन मांझी जी को उसमें मौका नहीं मिले। अब इन परिस्थितियों का तक पहुंचने का जो मुख्य कारण है वो क्या था ये भी जान लीजिए। कल दिल्ली में एक बैठक हुई, मांझी जी वहाँ सशरीर मौजूद थे। आपको पता होगा कि मुकेश सहनी राबड़ी देवी के आवास गए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महागठबंधन के सभी दलों ने आपस में बातचीत की और इस निष्कर्ष तक पहुँचे जहाँ पहुँचने में उन्हें पिछले 6 महीने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सभी लगातार एक सूत्र से मांग कर रहे थे कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिसके तहत जो संवादहीनता है उसको ख़त्म की जाए इन सभी पार्टियों के बीच में। लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, या तो कार्यक्रमों में व्यस्तता की वजह से या चाहे अनदेखी कर रही हो राजद, लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां फेवर में आई, यानी कि जैसे ही दिल्ली सारे दल पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद एक दूसरे से जब मुलाकात हुई और बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं इसमें अगुवाई की, राहुल गांधी मौजूद रहे, तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस मीटिंग में, और एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि ये संवादहीनता को समाप्त करने के लिए हम एक ऐसी कमेटी बना देते हैं जो संवाद जारी रखेगा और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाएगा। यानी कि सारी पार्टियां एक मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन बड़ी बात क्या हो गई, मांझी जी से किसी पत्रकार ने सवाल पूछ दिया और उन्होंने पत्रकार के जवाब में जो सवाल के दिया वो थोड़ा सा ऐसा था जिसको दो तरह से लिया जा सकता है। मांझी जी ने महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने पर खुशी तो जताई, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये बहुत पहले हो जाता तो अच्छा रहता। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजद एक्टिव होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि छोटे दलों को तकलीफ हो जाती है। और इसी का कहीं ना कहीं खामियाजा ये हुआ कि जब तेजस्वी यादव से इस बयान के बारे में पूछा गया कि आप देर क्यों कर देते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि देखिए मेरे पास समय नहीं है, समय के अभाव के चलते मेरी पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमें मुख्य पार्टी और बड़ी पार्टी होने के चलते सीधे नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से लड़ाई लेनी पड़ती है। और इन परिस्थितियों में अगर छोटे दल हमारे कोई अगर उनकी मांग हो या उनको रोज़ अगर काउंसलिंग की आवश्यकता हो तो वो आ सकते हैं। जगदानंद सिंह है हमारे यहाँ, उनको ऑथराइज कर दिया गया है, उनसे बात मांझी जी जितना चाहे करें, दिन भर बात करना है, फ़ोन पे बात करना है, जैसे करना है करें। वो एक स्थायी व्यक्ति है जिनसे उनकी बात रोज हो जाएगी। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बात कही थी कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और मांझी जी उनसे बातचीत कर सकते हैं तो किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता क्या है। आप अपनी बातें सीधे रखिए उनके सामने। हमारे यहाँ सब कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है ताकि कोई भी अपनी बात एक जगह एक फोरम पर आकर रख सके। लेकिन आप हर दिन अगर खोजिएगा कि तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी या लालू यादव से ही बात हो तो ये संभव नहीं है। अब कहा जा रहा है कि हालांकि यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इस बयान को सीधे तौर पर नहीं लिया है हमने, और हमने इसका जवाब भी दे दिया है, और जवाब ही नहीं दिया है, बहुत कड़े शब्दों में जवाब दे दिया है। हम की तरफ से जो बयान आया है वो ये आया है कि अगर बात कोऑर्डिनेशन की है तो कमेटी बन जाए तो ठीक, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हम के वो जाएंगे, जिलाध्यक्ष हैं वो जाएंगे और वो बात करेंगे, चाहे जो जगदानंद सिंह हो या कोई भी जो प्रतिनिधि होगा तेजस्वी यादव का, उससे मांझी जी बात नहीं करेंगे, ना मांझी जी का कोई बड़ा नेता बात करेगा पार्टी का। वो प्रखंड अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हीं को भेजा जाएगा उस मीटिंग में बातचीत करने के लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं अब ईगो पर आ गई है। देखिए, शुरुआत से ही मांझी जी का ईगो बड़ा अलग तरीके का है, ठेस बहुत जल्दी लगता है किसी चीज़ से। हालांकि गलत बात नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्वरूप होता है, स्वभाव होता है, और इसी हिसाब से उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी अपनी दूरी बनाई थी एक समय में। लेकिन मांझी जी के बयानों को अक्सर मांझी जी आरोप लगाते हैं कि मीडिया दूसरे तरीके से चलाती है, लेकिन मांझी जी जब बने बनाए जमे जमाए दूध में अगर मट्ठा डाल दें तो ये मीडिया का काम नहीं है कि वो उस जमे जमाए दूध को दही बनने से रोक ले। अब
सच यही है कि कल रात तक बिल्कुल ऑल इज वेल था महागठबंधन में। एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस अगर आकर मीडिएट करती है तो कोई भी सिचुएशन को संभाल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी ताकत है कि कांग्रेस अपने कुछ सीटें, अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं छोड़ने के लिए सोचती बहुत ज़्यादा नहीं है। उसे बड़ा बनना है, उसे पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है तो कई जगहों पर कई छोटे छोटे अलायंसेस करने होंगे और उसे एक बड़े हाथी नरेंद्र मोदी को गिराना होगा, और इसीलिए वो छोटे मोटे कुर्बानियां देने में कहीं चकते नहीं है। यही बात है, आप देख सकते कई बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बात कही है, लेकिन बीच में हर बार काम बिगड़ जा रहा है, क्योंकि जो छोटे दल हैं ये कहीं ना कहीं इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि कांग्रेस मीडिएट ही नहीं करे, कांग्रेस लीड करे। लेकिन बिहार में इन परिस्थितियों में कांग्रेस लीड करने नहीं जा रही है। कांग्रेस को पता है कि बिहार में राजद बड़ी पार्टी है और उसके इर्द गिर्द ही जो भी खांचा बनेगा उसी खांचे से नीतीश कुमार या एनडीए को रोका जा सकता है। और जब यथार्थ की बात यही है तो फिर इससे विपरीत कुछ सोचने की कांग्रेस की ना तो शक्ति है और ना ही अभी मंशा, और यही कहीं ना कहीं छोटे दलों को दुख भी हो रहा है। छोटे दल यानी कि अभी फिलहाल मैं मुकेश सहनी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुकेश सहनी ने जो बयान दिया उसमें बहुत कुछ है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे इन दोनों पार्टियों से यानी कि रालोसपा और हम से अपने आप को अलग कर लिया है, और उन्होंने यहाँ तक कि एक बड़ी जीत भी उनकी हो गई है। जिस तरह से जदयू ने उनके ही समाज के व्यक्ति को एमएलसी बना दिया है, तो इसे भुनाने में वो लग गए हैं और वो अपनी आस्था लालू यादव में दिखा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि मुकेश सहनी के अलावा जो दो पार्टियां हैं, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या रालोसपा हो, इन दोनों पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं हैं और उन महत्वाकांक्षाओं के आड़े आ रहे हैं राजद के लोग, और इसीलिए ये बयान दे रहे हैं। और इन्हीं के बयानों की वजह से बार बार कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन में खिचड़ी बन जा रहा है, सब कुछ बेतरतीब हो जा रहा है, इसका मुख्य कारण यही दो दल हैं। अभी फिलहाल बड़ी बात यह है कि जब मांझी जी ने इस तरह का बयान दे दिया है और उसका जो रिटेलिएशन है वो अब राजद की तरफ से आना बाकी है। बहुत जल्दी राजद के किसी प्रवक्ता का हम आपको बयान बताएंगे, दिखाएंगे कि एग्जैक्टली मांझी जी के इस बयान पर वो क्या कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बनी बनाई जो कहा जा सकता है, इस पूरी मिक्सचर को एक छोटे से बयान में फिर से बिगाड़ दिया है। तो एक बात तो आप तय रखिए कि 25 तारीख का अल्टीमेटम अभी भी जारी है, और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, अब तो वही बड़ी बात यही ना है कि राजद भी ये भी बात कह सकती है कि हम तो कहीं ना कहीं वो मांग मान भी लिए जो मांग ये लोग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का बयान देना कि प्रखंड अध्यक्ष बात करेंगे, जिलाध्यक्ष बात करेंगे, और जगदानंद सिंह वाकई उनका कद देखा जाए तो बिहार की राजनीति में काफ़ी बड़ा है, राजद की कमान संभाले हुए हैं, लालू यादव जैसे नेता उन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मांझी जी को उन पर भरोसा क्यों नहीं है? मांझी जी उनसे सीधे वार्तालाप क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसमें उनकी मंशा क्या है? इस पर कहीं ना कहीं अब शक हो रहा है, और बहुत जल्दी राजद के लोगों से हम इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल अपडेट इतना ही है, तो बाकी खबरों के बने रहिए भारत लाइव पर। खबरें लगातार इस तरह से जारी रहेंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।